टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में पुनः वापस कभी नहीं मिलता है। जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं टीडी शास्त्री। स्नेही दर्शकों, यह एक वाक्य, ये टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन व्यक्ति को कदाचित पुनः प्राप्त नहीं होता है। यह लोकोक्ति वर्ष 2024 के दूसरे महीने अर्थात फरवरी के महीने में परफेक्ट बैठती है। किसके ऊपर? तुला राशि के जातकों के ऊपर। स्नेही दर्शकों, यदि आपकी राशि है तुला, आपके किसी पारिवारिक सदस्य की राशि है तुला, तो यह एपिसोड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे कि फरवरी के महीने में तुला राशि के जातकों के ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं। शारीरिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, संतति, दाम्पत्य के क्षेत्र में ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं तुला राशि वालों। साथ ही साथ फरवरी महीने के पिटारे में क्या रखा हुआ है तुला राशि के बिजनेसमैन के लिए। यदि आप सर्विस में हैं तो सर्विस वालों के लिए कैसी आपकी आर्थिक स्थिति रहने वाली है फरवरी के महीने में। भाग्य का आपको सहयोग मिलेगा अथवा कर्म के अधीन ही आपको रहना पड़ेगा। यह सब आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी तो प्राप्त होगी ही होगी। उसके अलावा फरवरी के महीने में तुला राशि के जातकों के लिए ऐसे कौन सी डेट्स हैं जिनका उन्हें हर तरह से विशेष और विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। अर्थात उन डेटों पर अपना आत्मविश्वास बनाए रखे रहना होगा। ठीक इसके विपरीत कौन सी ऐसी डेट्स हैं फरवरी के महीने में जिन पे यदि तुला राशि के जातक कार्य करते हैं तो उनको निश्चित सफलता प्राप्त होगी ही होगी। साथ ही साथ आप यह भी जान पाएंगे कि तुला राशि के जातक फरवरी को अपना फेवरेट कैसे बनाएं। उसके लिए कौन कौन से आपको उपाय करने चाहिए। स्नेही दर्शकों, इसके अतिरिक्त आप इस एपिसोड में यह भी जान पाएंगे कि फरवरी के महीने में कौन से ग्रह कब राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और आपकी राशि से वह ग्रह किस भाव में प्रवेश करेंगे और उसका आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। स्नेही दर्शकों, तुला राशि फल प्रारंभ करें उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण सूचना। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका से रिलेटेड, अपने किसी पारिवारिक सदस्य की जन्म पत्रिका से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं अथवा घर, फैक्ट्री, ऑफिस में वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी जन्म पत्रिका का आप सही विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ वास्तु विजिट से संबंधित आप अपना अपॉइंटमेंट भी फिक्स करवा सकते हैं। स्नेही दर्शकों, राशिफल फरवरी के महीने में ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं तुला राशि के जातकों के प्रारंभ करें उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण सूचना प्रारंभ करते हैं किससे? ग्रह गोचर के परिवर्तन से। यदि आपकी राशि है तुला तो आप के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं कौन से? बुध ग्रह। यह राशि परिवर्तन करेंगे 1 फरवरी को और आपके चतुर्थ भाव अर्थात मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तदुपरांत 5 फरवरी को मंगल ग्रह भी राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी चतुर्थ भाव जो मंगल की उच्च राशि होती है अर्थात मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तदुपरांत 11 फरवरी को आपके राशि के स्वामी अर्थात शुक्र ग्रह भी राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से चतुर्थ भाव अर्थात मकर राशि में प्रवेश करेंगे। आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह दूसरे होते हैं शनि ग्रह।
यह आपके पंचम भाव अर्थात कुंभ राशि में 11 फरवरी को अस्त होने जा रहे हैं। स्नेही दर्शकों, 13 फरवरी को सूर्य ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और आपके चतुर्थ भाव से पंचम भाव अर्थात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लगभग 1 महीने तक सूर्य ग्रह आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। तदुपरांत 19 फरवरी को पुनः बुध ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि के चतुर्थ भाव अर्थात मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। स्नेही दर्शकों, एक वाक्य और आपको समझने की आवश्यकता है। आपको मैं जो भी राशि फल समझाता हूं या बतलाता हूं, इसको आप अपने चंद्र राशि के अनुसार समझें। इसको मून साइन एस्ट्रोलॉजी भी कहा जाता है, इसको इंडियन एस्ट्रोलॉजी भी कहा जाता है और इसको डीप एस्ट्रोलॉजी भी कहा जाता है। डीप एस्ट्रोलॉजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मून साइन एस्ट्रोलॉजी का जो बेस है वह रहता है किस पे? नक्षत्रों की गणना पर। अर्थात आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, उस नक्षत्र का कौन सा चरण अब उस अवधि में था जब आपका जन्म हुआ, और जिस नक्षत्र के जिस चरण में आपका जन्म हुआ है वह किस राशि में आता है, इसलिए इसको डीप एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। अर्थात आप अपनी चंद्र राशि के अनुसार ही अपना राशिफल समझें। यदि आपकी राशि है तुला, तो फरवरी में कुछ ऐसी डेट्स हैं जिनका आपको विशेष सावधानी रखनी होगी, क्योंकि हमारे यहां कहा जाता है चंद्रमा मन और मस्तिष्क का कारक होता है। जब चंद्रमा किसी भी व्यक्ति की राशि से चौथे, 8वें या 12वें भाव में होता है तो उस अवधि में व्यक्ति को अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। इन डेट्स का आप स्क्रीनशॉट खींचकर अपने पास रख लेंगे। फरवरी के महीने में पहली डेट्स है 9 और 10, 18, 19 और 20, 27 और 28। इन डेट्स पर आपने अत्यधिक सावधानी रखनी है। वाहन चलाते समय बहुत ज्यादा सावधानी पूर्वक वाहन चलाना होगा। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट इस अवधि में आपको नहीं करनी होगी और अपने आप को मतभेद, वाद विवाद से आपको इन डेट्स पर दूर रखना है। ऐसा नहीं है कि सारी डेट्स आपके लिए खराब नहीं है, बहुत अच्छी डेट्स भी हैं फरवरी में। यदि इन डेट्स का आप लाभ उठाते हैं तो आप निश्चित मान के चलेगा पूरे फरवरी को आप अपने लिए फेवरेट बना सकते हैं। पूरे फरवरी को आप अपने लिए कल्याणकारी बना सकते हैं। कौन कौन सी डेट्स हैं? 11, 12, 20, 21 और 24, 25। इन डेट्स का भी आप स्क्रीनशॉट खींचकर अपने पास रखें। 11, 12 फरवरी, 20, 21 फरवरी और 24, 25 फरवरी। यह डेट्स ऐसे हैं फरवरी के महीने में जो आपके लिए हर तरह से उन्नतिकारी और समृद्धशाली है। स्नेही दर्शकों, यदि आपकी राशि है तुला, तो ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं आपके फरवरी के महीने? स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं फरवरी का महीना आपके लिए आनंददायक रहेगा। किसी गंभीर समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही 10 फरवरी को आपके राशि के स्वामी शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। पारिवारिक क्षेत्र से आपको अत्यधिक सुख समृद्धि और परिवार के लोगों का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। पंचम भाव में आपके जो योग कारक ग्रह होते हैं शनि ग्रह विराजित रहेंगे। 11 फरवरी को शनि ग्रह वक्री हो जाएंगे। 13 फरवरी को सूर्य ग्रह खुद पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, लगभग 1 महीने तक रहेंगे। तो संतान से संबंधित चिंताएं आपको रह सकती हैं फरवरी के महीने में। संतान से रिलेटेड किसी उधेड़ बुन में आप खोए रहेंगे यदि आपकी राशि है तुला। संतान से संबंधित किसी न किसी प्रकार की उलझने आपको परेशान करेंगी। कब? फरवरी के महीने में। साथ ही साथ यदि आप किसी के साथ अट्रैक्शन या रिलेशन में है तो फरवरी के महीने में आपको बहुत ज्यादा सावधानी पूर्वक उस रिश्ते को चलाना होगा। अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आपका रिश्ता समाप्त भी हो सकता है। यदि आपकी किसी से सगाई हो चुकी है और विवाह में अभी समय है तो फरवरी के महीने में आपको अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा। हल्के फुल्के मतभेद, वाद विवाद को आपको दरकिनार करना होगा, अन्यथा आपकी जो सगाई हो गई है वह टूट भी सकती है। यदि आप विवाहित हैं तो आपकी पत्रिका स्पष्ट कहती है फरवरी के महीने में दाम्पत्य जीवन में भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। आपको पूर्ण रूपेण दाम्पत्य सुख आपको प्राप्त होगा
अपितु यदि आप अविवाहित हैं और विगत लंबे समय से आपके विवाह का प्रयास चल रहा है, तो फरवरी के महीने में आपकी कहीं बात फाइनलाइज होने की संभावना बहुत कम। यदि आप व्यवसायी हैं तो आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं 10 फरवरी के बाद जैसे ही आपके राशि के स्वामी शुक्र ग्रह चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे और दसम भाव प्रोफेशन पर शुक्र की दृष्टि होगी, तो प्रोफेशन में बहुत अच्छा समय है। यदि आप व्यवसायी हैं तो आपको अपने व्यवसाय में कुछ रद्दोबदल करना होगा, नई चीजों को इन्वॉल्व करना होगा और विशेष तौर से प्रयास करें अपने व्यवसाय में किसी महिला को जरूर आप सम्मिलित करें। स्त्री शक्ति अगर आपको सम्मिलित हो जाएगी, किसी स्त्री का भाग्य अगर आपको प्राप्त हो जाएगा आपके व्यवसाय में, तो अथाह उन्नति की संभावना आपको प्राप्त होगी। यदि आप सर्विस में हैं तो आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं 11 फरवरी से लगभग 1 महीने तक, जब तक शुक्र ग्रह चतुर्थ भाव में रहेंगे, तो सर्विस में भी आपको नए दायित्व प्रदान होगा, नए दायित्व की आपको प्राप्ति होगी, जिससे आपके आर्थिक क्षेत्र में उन्नति बनती है, जिससे भविष्य आपका सक्षम रहेगा, भविष्य आपका जहां पर जॉब कर रहे हैं वहीं पर सुदृढ़ रहेगा। यदि आप लंबे समय से बिना सर्विस के हैं तो प्रयास करें फरवरी के फर्स्ट वीक में ही कहीं ज्वाइन कर लें, अन्यथा आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आर्थिक दृष्टिकोण की अगर बात की जाए तो तुला राशि के जातकों के ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं सूर्य ग्रह जैसे ही प्रवेश करेंगे 13 फरवरी को पंचम भाव में, सूर्य के अपने भाव अर्थात लाभ भाव पर दृष्टि रहेगी, इनकम ऑफ सोर्स आपके बढ़ेंगे निश्चित। यात्राओं के आपको भरपूर सानिध्य की प्राप्ति होगी। बहन या बुआ अथवा अपने जीवन साथी या जीवन संगनी के भाई या बहन से भी मुलाकात की संभावना आपकी बनती है फरवरी के महीने। नहीं दर्शकों, यदि आपकी राशि है तुला और आप हैं स्टूडेंट अर्थात छात्र, यदि आप विद्यार्थी यदि आप हैं, तो आपको फरवरी के महीने में अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। तुला राशि के जातकों का जैसे ही पंचम भाव में सूर्य ग्रह प्रवेश करेंगे 13 फरवरी को और लगभग रहेंगे 14 मार्च तक, शनि ग्रह आपके खुद ब खुद पंचम भाव में है और वो बकरी हो जाएंगे उससे पहले 11 फरवरी को, तो आपको अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता है। आप किसी भी एजुकेशन को टाले नहीं, अर्थात किसी भी कार्य को टाले नहीं, कर लूंगा, पढ़ लूंगा, कल कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, बिल्कुल नहीं। आपको अपने प्लान बनाना होगा, टालने के आदत से बाहर निकलना होगा, अपने आलस्य को दूर करना होगा, तभी आपको शिक्षा में कुछ अच्छा लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि यह जो एक अवधि रहेगी 13 फरवरी से लेकर लगभग 14 मार्च तक, बोर्ड एग्जाम वालों के मैक्सिमम पेपर हो चुके होंगे और यह एक ऐसी अवधि है जिसमें तुला राशि के जातकों को अत्यधिक मेहनत तो करनी ही करनी है, अपितु अपनी दिनचर्या को भी सक्षम बनाना होगा, आलस्य से दूर रहना होगा और जो आपकी टालने की प्रवृत्ति है उससे भी खुद को निवृत्त करना होगा, तभी जाके शिक्षा में उन्नति की संभावना। यदि आपकी राशि है तुला, भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य मिलेगा, क्योंकि भाग्येश के स्वामी जो बुध हैं वह पहले शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, 19 फरवरी के बाद पुनः शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। तो अर्थात आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं कि भाग्य का भरपूर सानिध्य मिलेगा, लेकिन भाग्य का लाभ तभी मिलता है जब व्यक्ति साथ ही साथ कार्य भी करता है। यदि आपकी राशि है तुला, तो आप फरवरी को अपना फेवरेट कैसे बना सकते हैं, इन उपायों को आपको गंभीरता से सुनना होगा और यदि आपको चाहे इन उपायों को आप लिख भी सकते हैं। आपने पूरे फरवरी के महीने प्रयास करें, पहले तो नित्य, अन्यथा प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार गन्ने की रस से ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिव पिंडी का अभिषेक करें, निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। दूसरा, यदि आपकी राशि है तुला,
तो आप लक्ष्मी चालीसा और लक्ष्मी जी की आरती नित्य करें सायंकालीन समय, निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। और यदि आपकी राशि है तुला, तो आपने एवरी फ्राइडे अर्थात प्रत्येक शुक्रवार के दिन चावल, दही, बतासे या फिर सफेद मिठाई किसी को भी समर्पित कर दें, निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। इन उपायों से आप फरवरी को अपना फेवरेट बना सकते हैं। 5 ऐसे वाक्य जो फरवरी के महीने में तुला राशि के जातकों के ऊपर घटित होने ही होने वाले हैं। पहला वाक्य, शारीरिक क्षेत्र में आप सक्षम रहेंगे, किसी गंभीर समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा वाक्य, संतति से संबंधित समस्याएं आपके साथ रहेंगी। तीसरा वाक्य, भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण सूचना, यदि पहली बार आप हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को विशेष सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ऑन करके सदैव छोड़ दें। चौथा वाक्य, यदि आप सर्विस में अथवा व्यवसाय में हैं, निश्चित आपकी उन्नति सुनिश्चित है फरवरी के महीने। और 5वां वाक्य, फरवरी के महीने में आप यात्राओं पर तो जाने ही जाने वाले हैं। अपने भाई अथवा अपनी बहन, बुआ अथवा अपने पार्टनर के बहन या बुआ से आपकी मुलाकात सुनिश्चित है। तो जय नारायण की नमस्कार। ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं वृश्चिक राशि वालों, उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार।